नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द फ्रीडम जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। तो उसके हम देखना चाहते हैं स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, क्वेश्चंस फ्रीडम से कैसे आते हैं। क्लासेस का टाइम ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास ये वीडियो आपको मिलेगा। अपलोड के बाद आप तक ये पहुंचता है। चलिए, फ्रीडम देखिए एक बेसिक कंसेप्ट है फ्रीडम का कि आपका जो बर्थ है वो एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीटली फ्री मीन्स एक आज़ादी है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। आपकी जो डेथ है वो भी कहीं ना कहीं एक फ्रीडम है, आप उस पर किसी की बंदिश नहीं है। ठीक है, आपने एग्जाम मर्डर कर दिया, किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट नॉर्मली देखा जाए तो डेथ और बर्थ ये दो चीजें ऐसी है जो कंप्लीटली फ्रीडम को शो करती है, स्वतंत्र हैं हम। आप एनिमल्स को देखिए, जानवरों को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, अपने तरह से जिंदगी जीते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है? विदाउट एनी बॉन्डेज, बिना किसी बंधन के। विदाउट एनी बॉन्डेज, एनी मतलब एनी, कोई बॉन्डेज नहीं है। मेरी मर्जी होगी मैं वो काम करूंगा। मीन्स जो भी काम है, जो भी वर्क है, चाहे मेरा डेली लाइफ का हो, चाहे मेरा सोशल लाइफ का हो, जो भी काम होगा मैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ करूंगा। दैट्स इट। इसके ऊपर मुझे किसी की बंदिश नहीं चाहिए। ये स्वतंत्रता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे नॉनवेज पसंद है, मैं ये खाऊंगा। आपके कहने से या आप होते कौन है कहने वाले कि मैं ऐसा ना करूं? मेरी लाइफ है। बेसिकली ये कंसेप्ट आपको इंडिविजुअल एंटिटी बना देता है। ठीक है, कि आप एक है, सिंगल है, यूनिक है, आप सब कुछ है, संपूर्ण है, अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट है। आपके ऊपर केवल आपका अधिकार है। आपके ऊपर केवल आपका अधिकार है। आपके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। ये बात, ये कंसेप्ट हमें समझाता है कि हम जो मर्जी होगी वो करेंगे, जो मर्जी होगी हम वो नहीं करेंगे। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। मर्जी हमेशा सही नहीं होती है। पहली बात तो मर्जी हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। इट मीन्स जब मैं कहता हूं कि यार मेरी मर्जी होगी मैं तो वैसा करूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं मेरे अकॉर्डिंग लाइफ जी रहा हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चलेगी। दूसरी बात, अगर आपको एक सिस्टम में रहना है, एक सोसाइटी में रहना है, तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो तो करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? एक्सेस फ्रीडम जब आप किसी को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर में देखिएगा, कभी परिवार में देखिएगा, एक ऐसा घर है, एक ऐसा परिवार है जो बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, बहुत ज्यादा फ्रीडम, तो बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं। एक परिवार है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों को लेकर, वहां पर भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपकी फ्रीडम और आपकी लिमिटेशंस, बंधन और आजादी एक संतुलन में रहे। जो करने वाले काम है सारे करने चाहिए, ये हमारी फ्रीडम है। लेकिन जो गलत कार्य है वो हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारा प्रतिबंध है, ये हमारा कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है। इसी के लिए लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। चलिए हम सब पे आते हैं। देखिएगा, स्वतंत्रता जो आपका समाज है और जो आपका मानव जीवन है उसमें उसे ऑक्सीजन माना गया है। ऑक्सीजन मतलब अगर ये नहीं रहेगी तो शायद समाज भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो आपका विरोध होता है, क्रांति होता है, जो भी होती है, वो क्यों होती है?
स्वतंत्रता के लिए होती हैं। हम देखते हैं शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। क्यों आती हैं? बीमारियां अलग अलग तरह की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर गई, तो शरीर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि वो कीटाणुओं को, वायरसेस को मार सके, जिसको हम बुखार कहते हैं। इसी तरह से समाज में जब जब स्वतंत्रता पर आघात हुआ है, अटैक हुआ है, तो लोगों ने विद्रोह किया, जिसको आप क्रांति कहते हैं, जिसको आप संघर्ष कहते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपकी आजादी का हनन किया गया था, आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं ब्रेक किया गया था। तो इट मीन्स जब भी समाज के अंदर कोई भी मूवमेंट हम देखते हैं तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि भैया हम इस तरफ जाना चाहते थे लाइफ में, लेकिन गवर्नमेंट ने या किसी बॉडी ने हमें ऐसा करने से रोका, तो हम उसके अगेंस्ट हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। राजनीतिक जीवन के आदर्शों से संबंधित अवधारणाओं में स्वतंत्रता का विशेष स्थान है। स्वतंत्रता अंग्रेजी के ही एक शब्द से बनी हुई है, जो है स्पैमज्जल। ये लिबर से पैदा हुई है। इसका साधारण अर्थ है मुक्त, बंधन का खत्म होना है, विदाउट एनी एनी बॉन्ड लिमिटेशन, विदाउट एनी बॉन्डेज, उसको हमने स्वतंत्रता कहा है। बंधन रहित अवस्था। बंधन कौन से? या कौन से बॉन्डेज की बात की जा रही है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, जितने भी बॉन्डेज हैं सभी कहीं ना कहीं खत्म हो, तभी हम इस चीज को देख सकते हैं। द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम और लिबरेशन। यह दृष्टिकोण व्यक्तिवादी विचारकों के द्वारा दिया गया था। इनका विश्वास था कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है और अपना अच्छा बुरा खुद समझता है, इसलिए राज्य के कानून व्यक्ति के लिए बंधन है। मतलब यह नेगेटिव जिसको कहा गया है, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जिसको कहा गया है, वो उसका कंसेप्ट सिर्फ इतना सा ही है कि जो भी राज्य के कानून है, जो भी कानून है, जो भी कानून है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बंधन है। वो हमें फ्रीडम तो दे रहा है, लेकिन जब वो हमें फ्रीडम दे रहा है तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इंडिया में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन इसके अंदर फिर आईपीसी में कुछ लॉ लगाए गए हैं कि आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, किसी की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, देश के खिलाफ आप गलत नहीं बोल सकते हैं। इट मीन्स एक तरफ तो मुझे कहा गया कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ मुझे कहा गया कि बट लिमिटेड मैनर के अंदर। इट मीन जब भी आपको कोई स्वतंत्रता मिलती है तो वो शर्तों के ऊपर मिलती है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, वो से उसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जो भी लॉ बनाती है गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बंदिश है। कुछ डेफिनेशंस कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपकी जंजीरें हैं उनसे आप मुक्त हो जाएं। ये बर्लिन ने कहा था। हॉब्स कहते हैं स्वतंत्रता का मीनिंग है निरोध तथा नियंत्रण का सर्वदा अभाव। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। बात खत्म। ठीक है। द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा ने स्वतंत्रता को स्वेच्छाधारित और उच्छृंखलात्मक में बदल दिया। राजनीतिक चिंतकों ने माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, और समाज में रहते हुए वो असीम स्वतंत्रता या प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति का उपभोग करता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वैसा कर नहीं सकता है। ठीक है, अतः इस दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया जो है वो स्वतंत्रता की सकारात्मक व्याख्या से डेवलप हुई। इस दृष्टिकोण का समर्थक रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लॉस्की, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसका मीनिंग किया। इसका कहने का मतलब सीधा सा ही इतना था कि यहाँ पर फ्रीडम का मतलब है कि आपका डेवलपमेंट हो, बस। ठीक है, तो डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं किया गया, कानून को इग्नोर नहीं किया गया। यहाँ कहा गया कि भैया सरकार, कानून, नियम, कायदे, रूल्स, रेगुलेशंस
राइट्स जो भी होंगे वो इस तरीके के होने चाहिए कि सभी को आगे बढ़ने के सही मौके मिले, पर्याप्त मौके मिले, चांसेस जो है वो सबको इक्वल मिले, सभी को चांसेस मिले ताकि सभी लोग आगे बढ़ सके। तो अगर मैं कंपेयर करूं नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम को, नेगेटिव फ्रीडम ये कहती है कि जब भी आपको कोई लॉ दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बंदिश ही लगाता है, तो लॉ की जरूरत नहीं है, सरकार की जरूरत नहीं है। सेकंड, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि कानून जरूरी है, सरकारें जरूरी है, क्योंकि वही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है जिनके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। हम नहीं बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं, सरकारें बनाएगी। जैसे कि देखिएगा, ग्रीन क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ग्रीन कहते हैं फ्रीडम और स्वतंत्रता का मतलब है कि वो सारी चीजें, वो सारे इवेंट्स, वो सारी एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं उन्हें करने की परमिशन या उनको करने की पावर या राइट जो है वही फ्रीडम है। लॉस्की कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक थे उन पर प्रतिबंध का अभाव, बस वही स्वतंत्रता है। मतलब मान लीजिए मुझे खाना खाने से खुशी मिलती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं खुश हूँ, बात खत्म, ये मेरी फ्रीडम है। द टाइप्स ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट, नेचुरल फ्रीडम, प्राकृतिक रूप से हम सभी आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, नागरिक स्वतंत्रता, जो भी आपके सिटीजन्स हैं उनकी क्या क्या स्वतंत्रता हो सकती है, उनकी स्वतंत्रता को किस तरीके से देखा गया है। देखिएगा, समाज बनता है नागरिकों से, समाज बनता है आपके लोगों से, समाज बनता है आपके जितने भी लोग समाज में रह रहे हैं उन सबका एक कलेक्टिव जो रूप है उसको हम कहते हैं समाज। और समाज के अंदर कौन रहते हैं? नागरिक। नागरिक कहाँ से आता है? फैमिली से। फैमिलीज कहाँ से आती है? जब 2 या 3 या 4 लोग रहते हैं, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। तो नागरिक स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं उसका मतलब क्या हो गया कि समाज के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस, जिसके कारण वो सारे काम कर सके जो उनके लिए करने लायक है। दूसरा, वो सारे काम ना करे जो उनके लिए लायक नहीं है। मीन्स यहाँ पर कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि आपके मिल, रसल, ये इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये निजी जीवन की जो मेरी फ्रीडम है, निजी जीवन का, मेरी जो प्राइवेसी है निजी जीवन की, यहाँ उसकी बात की जा रही है। मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, मेरे घर के अंदर क्या नहीं चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब पॉलिटिकल पार्टियां या राज्य के मामलों में सक्रिय होने की स्वाधीनता इस स्वतंत्रता के माध्यम से हमने नागरिकों को दे दी है कि भैया आप चाहें, जो आदमी चाहे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जो आदमी चाहे आपके उनकी बारी जानकारी दे सकता है, जो व्यक्ति चाहे राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है, ये आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम है। फाइनेंशियल या आर्थिक फ्रीडम, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? दिन प्रतिदिन का जो खाना है, पीना है, रहना है, करना है, सब कुछ है, उसके लिए मैं जो पैसा कमाना है उसके लिए मैं फ्री हूं। उसके लिए मुझे किसी की ऑर्डर की जरूरत नहीं है कि भैया हम ऑर्डर देंगे तो ही कमाना, नहीं, मुझे कमाना है, बात खत्म। एथिकल फ्रीडम, एथिकल फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? अगर कोई आपको रेस्पेक्ट देता है तो आप भी उसे रेस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेट का भी पावर नहीं देता है, ये आपके इंडिविजुअल फ्रीडम का ही एक पार्ट है। नेशनल फ्रीडम, ठीक है, ये आपके मॉडर्न टाइम का एक कंसेप्ट है। मॉडर्न टाइम कंसेप्ट मतलब कि आप अपने देश को मजबूत भी करेंगे, अपने देश की स्वतंत्रता के ऊपर भी काम करेंगे। आप स्वतंत्र हैं तो आपका समाज स्वतंत्र है, समाज स्वतंत्र है तो देश स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट, कानून और स्वतंत्रता, इसको इस तरीके से देखिए आप, जो ब्लैंक पेज मिलने दीजिए, यहां देखिएगा। कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसेप्ट पे काम करता हो। मतलब जो सही कर रहा है उसको ताकत देता है कानून, और जो गलत कर रहा है उसको ताकत छीन लेता है कानून। इट मीन्स यहां पर अगर मैं पढ़ता हूं तो ये तो फ्रीडम की बात हो गई कि कानून पॉजिटिव मैनर में मेरे लिए फ्रीडम दे रहा है,
लेकिन नेगेटिव मैनर में कानून मेरे लिए बॉन्डेज का काम कर रहा है। तो कानून गलत और सही दोनों दिशा में काम करता है, क्योंकि कानून का मतलब ही यही है, न्याय करना, जस्टिस करना। जस्टिस का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान करना। जब जब सही की पहचान होगी तब तब हम फ्रीडम को फील करेंगे। जब जब हमें गलत बताया जाएगा, हमें लगेगा कि हम कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हैं, हम बंधित हैं, हम बंदिश में हैं। ठीक है। तो कानून का काम है देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें सभी लोग इजीली सरवाइव कर सके। सही लोग आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हों, गलत लोग कानून से डरें कि हमें अब ये काम नहीं करने चाहिए, मुझे इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। स्वतंत्रता तब तक जरूरी है जब तक कि हम उसका सही यूज कर सके। स्वतंत्रता या फ्रीडम तब तक हमारे लिए जरूरी है जब तक कि वो देश की प्रगति में बाधा ना बने। कई बार होता है आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की फुल स्वतंत्रता है, राइट टू स्पीच जिसको हम कहते हैं। राइट टू स्पीच, इसका देखिए मिसयूज कैसे होता है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, किसी को भी आप गाली दे सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये एथिकल सही नहीं है। आपको कहा गया कि आप जो चाहे आप बिजनेस कीजिए, राइट टू बिजनेस, ठीक है, राइट टू अर्न मनी। तो इसके लिए हम कहते हैं भैया हम तो गलत गलत काम करेंगे। नहीं, फ्रीडम बेसिकली एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, फ्रीडम बेसिकली कोई कंसेप्ट नहीं है। हमें फ्रीडम दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक्सेस फ्रीडम को फील करेंगे। एक्सेस फ्रीडम कभी भी यूजफुल नहीं होती है। एक्सेस फ्रीडम का हमेशा मिसयूज ही होता है। फ्रीडम वही अच्छी है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ बाउंडेशन हो, कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी लगे हों कि यहां से ऊपर नहीं जाना है, ये से इससे ऊपर नहीं जाना है। जैसे आपने देखा ना समुद्र के अंदर होता है कि भैया 3 फुट से आगे मत जाना, गहरा पानी है। तो हम 3 फुट से पहले रुक जाते हैं। वरना अगर आप चले जाएंगे तो क्या बोर्ड आपको रोकेगा? क्या नहीं, बोर्ड तो नहीं रोकेगा, लेकिन आप चले जाएंगे तो फिर आपकी रिस्क है, आप मर भी सकते हैं। इसी तरीके से फ्रीडम भी उतनी ही होनी चाहिए जितने में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। आप 3 फीट के पहले वाले पानी में एंजॉय कीजिए, वहां नहाइए, कूदिए, खेलिए, मस्ती कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 फीट से आगे जाते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्क है, उसके बाद आपकी केयर कोई नहीं करेगा। उसी तरीके से फ्रीडम के अंदर होता है। हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम एक्सेस में है, बट एक्सेस फ्रीडम कभी काम नहीं करती है। तो हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने चाहिए, प्रतिबंध भी लगाने चाहिए। तो असली स्वतंत्रता वही है जो कि प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ चले। मींस फ्रीडम है, लेकिन एक उतनी लिमिट तक आपको फ्रीडम दी गई है जितनी लिमिट में आपका डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, सारे डेवलपमेंट आपके हो सकते हैं, वहां तक आपको स्वतंत्रता है। लेकिन जहां पर आप समाज को, सोसाइटी को, कंट्री को हार्मफुल हो जाएंगे, वहां पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मीन्स मीठा खाना तो है, लेकिन इतना नहीं खाना है कि आपको डायबिटीज हो जाए। तो इसलिए कानून और स्वतंत्रता एक कॉम्बिनेशन के अंदर चलते हैं। जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इसके अंदर हजारों लोगों को एक नई फ्रीडम दी जाती है। अब हो सकता है इस दौरान कुछ लोगों की फ्रीडम खत्म भी हो। तो सोसाइटी, समाज, डेमोक्रेसी 100% पे काम नहीं करते हैं, कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स पे काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। फ्रीडम हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, बट ये ऐसा कंसेप्ट है जिसे हमें इंडिविजुअली फील करना होगा। क्या हम हमारी स्वतंत्रता का सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।